पावर रेंजर्स वापस आ रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। तुम सबको पता है कि फर्स्ट पावर रेंजर्स थे माइटी मॉर्फिन, जो 1993 में आए थे। अब 30 साल बाद उनकी एनिवर्सरी पे नेटफ्लिक्स एक स्पेशल टीवी सीरीज ला रहा है, पावर रेंजर्स वंस एंड ऑलवेज। और अब मैं एक्साइटमेंट में पूरा वीडियो बनाना भूल जाऊं, उससे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं प्लॉट की। तो जो ओरिजिनल विलेन थी रीटा, वो वापस आ गई है एक रोबोट बॉडी में, और अब उसका प्लान है कि वो टाइम में वापस जाए और जब ये सारे हीरोज रेंजर्स नहीं बने थे उस टाइम में जाके इन्हें मार दे। और अगर तुम्हें याद हो तो कभी भी पावर रेंजर्स में किल वर्ड का यूज नहीं किया जाता था, वो हमेशा बोलते थे डिस्ट्रॉय। मगर पहली बार माइटी मॉर्फिन में किल वर्ड का यूज किया गया है, जो कि उस टाइम इसलिए नहीं करते थे क्योंकि बच्चों का शो था। अब जो ओरिजिनल ब्लू और ब्लैक रेंजर हैं, बिली और जैक, वो जो सेकंड एरा के मॉर्फिन रेंजर्स हैं, उनके साथ मिलके रीटा को रोकेंगे। तो शो वाले जानते हैं कि नॉस्टैल्जिया को कैसे हिट कराना है, और यहाँ तक कि इसमें एक न्यू कैरेक्टर भी है। तो जो येलो रेंजर जिसको रीटा ने मार दिया था, उसकी बेटी, जो अब बदला लेने की सोचेगी। तो ये तो हो गया प्लॉट पर। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो है जेसन डेविड फ्रैंक, सबसे आइकॉनिक, सबसे लेजेंडरी रेंजर, जो माइटी मॉर्फिन, डायनो थंडर, मेगा फोर्स और भी कई रेंजर शोज को मिला के 200 से भी ज्यादा एपिसोड में आए हैं। उनको हम ओरिजिनल ग्रीन रेंजर या टॉमी के नाम से जानते हैं, और उनका जितनी बार कमबैक हुआ उतनी ही बार हमारी सांसें रुक गई थी। और जब हमें पता चला कि पिछले साल की नवंबर यानी कुछ ही मंथ्स पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो हम सबका बचपन दुखी हो गया था। और वैसे तो ये शो उनकी डेथ से पहले फिल्म हुआ था, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इस शो का पार्ट कभी थे ही नहीं। पर इस शो के ट्रेलर में ग्रीन रेंजर है, तो क्या होगा कि पावर रेंजर्स पास्ट के रेंजर्स के साथ लड़ेंगे, तब वहाँ ग्रीन रेंजर भी होगा, लेकिन वो अपना हेलमेट नहीं उतारेगा, क्योंकि फिर वो हमारे लेजेंड की डिसरिस्पेक्ट होगी। लेकिन फिर भी मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि वो शो में कुछ ऐसा करें जिससे जेसन यानी टॉमी को ट्रिब्यूट मिल सके। पर ट्रेलर में टाइम ट्रेवल है, नॉस्टैल्जिया है, और दिखने में पावर रेंजर्स के प्रति ऑनेस्ट दिख रहा है। तो मैं वेट नहीं कर सकता इसे देखने के लिए। अप्रैल 19 को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। पर अब एक और चीज जो कई लोग ट्रेलर के बारे में बोल रहे हैं कि जब हम इन रेंजर्स को बिना सूट के देखते हैं तो वो लोग बूढ़े लग रहे हैं, उनकी बॉडी ही वैसी दिख रही है। पर जैसे ही वो मॉर्फ करके सूट पहनते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल शेप में दिखने लग जाती है। तो ऐसा कैसे? क्या ये शो वालों ने स्टंटमैन चुनने में कोई गलती कर दी? तो ऐसा नहीं है। असल में पावर रेंजर्स की यही एक लोर है जो इन्हें ओरिजिनल सुपर सेंटाई जो थे जापान के, उनसे अलग पावर रेंजर्स की बॉडी मॉर्फ करती है। तो जब वो मॉर्फ इन टाइम बोलते हैं तो बस सूट ही नहीं पहनते, बल्कि उनकी फिजिक भी परफेक्ट हो जाती है उस सूट के अंदर। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टर्बो का ब्लू रेंजर। जब वो इंसान था तो वो एक बच्चा था, जबकि जो उसके ओरिजिनल रेंजर्स थे जापान वाले सुपर सेंटाई, उनमें वो बच्चा नहीं था। पर शो वालों ने सोचा कि बच्चा परफेक्ट है टीम के लिए, कुछ यूनिक होगा, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि असल में जब वो बच्चा मॉर्फ करेगा रेंजर में, तो उसकी बॉडी एक अडल्ट की बॉडी में मॉर्फ कर जाएगी, ताकि ऐसा ना लगे कि किसी रेंजर का बच्चा खो गया हो। और अब ये रेंजर्स की लोर में फिक्स चीज बन गई है कि वो सूट तुम्हारी बॉडी को मॉर्फ करके बेस्ट फिजिकल फॉर्म में ले जाते हैं। तो गाइज, ये था वो वीडियो जो तुम्हें शो के बारे में जानना था। लेकिन अगर तुम्हें पावर रेंजर माइटी मॉर्फिन को वापस देखना है मेमोरी फ्रेश करने के लिए, लेकिन उतना टाइम नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है उस कॉमिक पे जहां अपने पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन की टक्कर हो गई थी जस्टिस लीग से। तो तुम उस प्लेलिस्ट पे जाके या ऊपर शो रहे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख लो। इस नई सीरीज के लिए माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अगर तुम्हें पावर रेंजर से रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।